क्षेत्र में अभी, जैसे कि अभी क्षेत्र की बात ना करते हुए हम जयपुर सिटी के 250 वार्ड की बात करते हैं। सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और अवार्ड दिए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आप? क्योंकि जिन वार्डों में ज़्यादा सफाई और रखी गई है तो उसमें कुछ उनको दिया गया है एसआईज को, तो उसमें मेरा एसआई भी हैं जिनको मिला है अवार्ड कि बेस्ट सफाई और वार्ड में जो रखी हुई तो मतलब एसआई को मिला है, तो वैसे तो रोज तो पार्षद का भी रहता है। हाँ बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है कि आपको मिला है क्या? देखिए मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एसआई को दिया है तो वार्ड में जो सफाई रखी है और जिस तरीके से हमने सीवरेज और कचरा साफ कराया और वार्ड में कचरा नहीं है बिल्कुल भी, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे वार्ड को मिलना ही चाहिए अवार्ड। अब बाकी देखिए उनकी मर्जी है कि वो कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं था समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं मालवीय नगर के वार्ड 130 में, जहां पे पार्षद है राजूला सिंह। इनसे जानेंगे जो वार्ड की क्या समस्याएं हैं और इनके आने के बाद इस वार्ड में कितनी समस्याओं का समाधान हो पाया है और कितनी परसेंट अभी बाकी है, क्योंकि अब आने वाले जो नगर निगम के चुनाव है उसमें जनता किस मूड से इनको जिताती है, कितने इनके काम कारगर सिद्ध हुए। नमस्कार मंजुला जी, राजूला जी सॉरी, नमस्कार राजूला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी मैम, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपका वार्ड है इसमें किन तरह की समस्याओं का आपका सामना करना पड़ा है? देखिए जो पार्षद होता है उसकी जो जब बनते हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली तो सफाई और सीवरेज को लेकर के ही है। अगर कार्य तो बाद में आते हैं, पर ये जो है ये हमारे मेन कार्य में आते हैं। तो हमारे वार्ड जो था 130 वार्ड हमारे कचरा घर के लिए तो बहुत बड़ा फेमस था ये, मतलब इस एरिया में अगर आप आओगे तो इसको मंडी का एरिया या थोड़ा सा लोगों ने कच्ची बस्ती भी घोषित कर रखा था जस्ट बिकॉज ऑफ कचरा। डिपोज बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कम से कम 20 से ज़्यादा डिपोज थे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ के डिपोज साफ किए। हमारे मैक्सिमम क्या सारे ही हो चुके हैं, बस अब अस्थायी जैसे लोग चलते फिरते कचरा डाल रहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है, बाकी सारे कचरे हमने साफ करा दिया हमारे इस एरिया का। और बात रही सीवरेज की, तो सीवरेज हमारी 13 सेक्टर, 10 सेक्टर और 9 सेक्टर में तो हमने सीवरेज भी बदलवा दिए, क्योंकि छोटी लाइनें थी, हमने उस एरिया को कवर कर लिया जो पार्षद के बजट के अंदर आती हैं। बाकी कुछ बड़ा एरिया बचा हुआ है अभी, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि स्कीम्स आएंगी तो उसके अंतर्गत हम उनको भी करवाएंगे। जी, कुछ और समस्याएं बची है आपको लगता है कि जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए? हाँ बहुत सारी समस्या हैं ऐसी हमारी, जैसे कि अभी डी ब्लॉक का एरिया है हमारा, वो काफ़ी बड़ा एरिया है, उसकी जो सीवरेज है वो एक साथ ही डलेगी, तो हम उसको मतलब टुकड़ों में नहीं डाल पा रहे थे और उसके लिए उसी की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए उनका जब काम नहीं हो पा रहा और जब पब्लिक जब मेरे पास आती है, मतलब मैं इतना जानती हूँ कि अगर कोई मुझे फ़ोन कर रहा है या मेरे पास आ रहा है, मतलब उसको वाकई में समस्या तो है, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, वो तभी आ रहा है। देखो डॉक्टर के पास लोग तभी जाते हैं, ये मैं जानती हूँ उनको समस्या है और मैं उसका समाधान पूरी तरीके नहीं दे पा रही, उस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कह सकती हूँ। राजूला जी, आप फर्स्ट टाइम पार्षद? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम बनी हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एक जनप्रतिनिधि बनना और एक आम जनता, कितना डिफरेंस आता है? देखिए टफ यहाँ रहता है कि आप जब पार्षद बनते हो तो आपको कुछ नहीं पता था, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल ही ये था कि मैं कुछ भी नहीं आता था मुझे, लेकिन आज मुझे टिप्स पर याद है मेरे वार्ड के एड्रेसेस, यहाँ के लोगों को मैं बाय फेस बाय नेम दोनों से जानती हूँ, ये किस जगह से आए हैं और क्या समस्या को लेकर के आए होंगे। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे सॉल्व भी होंगी, पर हाँ जो नहीं हो पाई उनके लिए तो देखिए मैं उन लोगों से माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि बहुत कम समय था, क्योंकि मेरे जो कार्यकाल था 5 साल, इसमें तो 2 साल कोरोना में भी चला गया, तो उस टाइम में तो हम कुछ ही नहीं कर पाए। और जो टाइम बचा था, जो हमारा टाइम बचा था उसमें मतलब एरिया कवर किया है, लेकिन बहुत कुछ जो रहा है उसको चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी करवा पाए। अगर मुझे ये लोग राजूला जी, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं बचा, अगर आप सोच रहे हैं जो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले, क्योंकि जल्दी निकाय के चुनाव आने वाले हैं, तो उनका क्या आपकी रूपरेखा है कोई कि इस छोटे से टाइम पीरियड में कैसे सेट कर पाएंगे, क्या प्रायोरिटी दे पाएंगे? देखिए अभी 1 साल का है, अगर हमारे पास जो भी बजट आता है तो जो एरिया बच गया है तो हम वो बजट उसमें लगाना चाहेंगे। एक अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है हमारा 10 सेक्टर की सीवरेज का काम, बारिश की वजह से वो अभी रुक गया है कि कलेक्टर के ऑर्डर्स पे,
लेकिन जैसे वो भी कवर होगा तो वो हमारा ऑलमोस्ट 10 सेक्टर भी कवर हो जाएगा, मतलब हो सकता है, चांसेस हैं हमारे पास। जी, एक चीज पिछली मतलब अभी आप जो आपके कार्यकाल में आपने 2 सरकारें देखी। हाँ जी। पहले आप कांग्रेस से प्रतिनिधि है, हम्म। तो आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस सरकार भी रही जी। और अब बीजेपी सरकार है और दोनों बार में आपके विधायक लेकिन बीजेपी से रहे हैं, तो कितना क्या सपोर्ट रहा और कितना चेंजेस लगा, सत्ता परिवर्तन का कितना फर्क नजर आता है आपको? टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी लाइन है, मतलब ये यहाँ थैंक यू तो मिलता नहीं है, आप कितना भी काम करा दो, और हम थैंक यू एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे पब्लिक से कि हमें थैंक यू दो। और रही बात काम की, तो निगम में काम देखिए कहीं ना कहीं ऊपर लेवल का जो है इन्फ्लुएंस रहता ही है अधिकारियों के ऊपर। तो मैंने ये जो नोटिस किया कि मुझे ना सुबह 10 बजे जाती थी और वहाँ बैठी रहती थी 5 बजे तक कि नहीं जाऊँगी, मेरा काम नहीं होगा, तो चाहे मुझे लड़ना पड़े, यहाँ धरना दे के ही बैठी रहूँगी, मतलब मैं बैठी रहती थी उनके सामने कि मेरा काम करो, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने पब्लिक को प्रॉमिस किया है कि मेरा काम होना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी विधायक हो, मुझे मेरा काम चाहिए। और मैं जानती हूँ मैंने कितनी लड़ाई लड़ी थी, मतलब अपनी सरकार में। हाँ, मैंने दोनों सरकारों में लड़ी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी मतलब ऐसा होता है कि कहीं जाके झुकते नहीं हो या थोड़े से कुछ ज़्यादा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आती है, देखिए प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब हर जगह का बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स नहीं, कॉर्पोरेट वगैरह कहीं भी काम करोगे तो ऊपर लेवल पे ये प्रॉब्लम आती है कि छोटा वाला इतना काम क्यों कर रहा है। तो मैंने तो देखिए लड़ाई करके ही काम करवाया है दोनों सरकारों में। दोनों में। मैं तो जाके वहाँ कहते हैं ना, हमारे तो सीधी सी बात है, लठ चला के काम होता है हमारे, तो जाटों वाली भाषा है, तो हम वही भाषा यूज करते हैं वहाँ पे, इसी से होते हैं हमारे काम। विधायक पोस्ट से भी आपको कुछ सपोर्ट मिलता है? दोनों बार विधायक बीजेपी से है तो देखिए लास्ट टाइम में तो नहीं था, इस बार थोड़ा सा बातचीत जैसे हमने की है, जैसे अपने कई बार बोल देते हैं, पर बजट तो मैक्सिमम हम लोग पार्षद का बजट होता है पर्टिकुलर, तो हम उस बजट से दोनों बार आपको पूरा बजट अपने मतलब हमने पूरा बजट अपने इसमें एरिया में लगाया। आप एरिया को जाके देखिए और वहाँ के कामों पे देखिए, क्योंकि आपको पहले वाला और अब के कुछ फोटोज भी मिलेंगे, लोगों पब्लिक से जाके पूछिए, जो वहाँ के लोग स्थानीय लोग हैं उनसे जाके पूछिए कि यहाँ पे कैसा टाइम में किस जगह कचरा था, सफाई नहीं थी या सीवरेज की क्या प्रॉब्लम थी और आज है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको स्थानीय लोगों से जाके भी पूछना पड़ेगा।